भगवान शिव का तीसरा नेत्र एक ऐसा सिंबल है जो एक तरफ तो जबरदस्त विनाशकारी शक्ति दिखाता है और दूसरी तरफ गहरा ज्ञान। सच में ये एक ऐसी चीज है जिसने सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचा है, सोचने पर मजबूर किया है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये तीसरा नेत्र आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ चेहरे का एक हिस्सा है या फिर इसका कोई बहुत गहरा मतलब है? देखिए, ये सिर्फ चेहरे की कोई खूबी नहीं है। ये तो समझ का एक बिल्कुल नया डायमेंशन है, एक नया आयाम। इस प्रतीक को, इस सिंबल को अगर सच में समझना है तो हमें पहले ये देखना होगा कि ये बना कैसे है, इसके हिस्से क्या हैं। देखिए, शिव की हर आंख का अपना एक अलग कॉस्मिक और पर्सनल मतलब है। उनका जो दाहिना नेत्र है वो है सूर्य, जो हमारी सारी क्रियाओं को, हमारे एक्शन को एनर्जी देता है। बायां नेत्र वो चंद्रमा है, जो हमारी भावनाओं को, हमारे मन को कंट्रोल करता है। और फिर इन दोनों के बीच में आता है तीसरा नेत्र। ये अग्नि का प्रतीक है। इसमें ज्ञान की भी शक्ति है और विनाश की भी। अच्छा, पर सवाल ये है कि ये इतना शक्तिशाली तीसरा नेत्र आया कहाँ से? इसकी कहानियां भी आप सुनेंगे तो उतनी ही जबरदस्त हैं जितनी इसकी शक्ति। कहते हैं इसकी शुरुआत हुई एक बड़े ही चंचल, एक बड़े ही प्यारे से इशारे से। एक कहानी के मुताबिक एक बार देवी पार्वती ने खेल खेल में भगवान शिव के पीछे जाकर उनकी दोनों आंखों को अपने हाथों से ढक लिया। और जैसे ही शिव की आंखें बंद हुईं, सोचिए क्या हुआ होगा। पूरा का पूरा ब्रह्मांड घने अंधेरे में डूब गया। ऐसा लगा जैसे सूरज ने निकलना ही बंद कर दिया हो। सब तरफ डर का माहौल था। अब इस कॉस्मिक संकट को देखकर शिव ने अपने माथे पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एक तीसरा नेत्र प्रकट किया, और इस नेत्र से जो आग की ज्वाला निकली उसने सारा अंधेरा दूर कर दिया और दुनिया में फिर से रोशनी भर दी। जब देवी पार्वती ने इस बारे में पूछा तो शिव ने समझाया कि उनकी आंखें इस ब्रह्मांड के लिए सूरज की तरह हैं। अगर वो बंद हो जाएं तो पूरी सृष्टि ही खत्म हो सकती है। तो दुनिया का संतुलन बनाए रखने के लिए ही उन्होंने ये तीसरा नेत्र प्रकट किया। मतलब ये सिर्फ विनाश का नहीं बल्कि सृष्टि को बचाने का भी एक जरिया है। लेकिन रुकिए, इसकी एक और कहानी भी है। और इस कहानी में एंट्री होती है प्रेम और वासना के देवता कामदेव की। हुआ यूं कि शिव गहरे ध्यान में लीन थे और देवताओं ने कामदेव को उनकी समाधि भंग करने के लिए भेजा था। तो कामदेव ने क्या किया, एक पेड़ के पीछे छिपकर शिव के दिल पर प्रेम का बाण चला दिया। इस रुकावट से शिव का ध्यान टूट गया और गुस्से में उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और उससे जो दिव्य अग्नि निकली उसने कामदेव को जलाकर राख कर दिया। अब ये इस बात का प्रतीक है कि तीसरे नेत्र में सिर्फ बाहरी खतरों को नहीं बल्कि काम, वासना जैसी अंदर की मजबूरियों को भी भस्म करने की ताकत है। तो इन कहानियों से हमें इसकी शक्ति का अंदाजा तो हो गया, है ना? पर चलिए अब इसके पीछे जो गहरा दार्शनिक मतलब है उसे समझते हैं। देखिए, देखने के दो तरीके हैं। हमारी जो दो साधारण आंखें हैं वो इस भौतिक दुनिया को देखती हैं, लेकिन वो हमारी पुरानी यादों, हमारे कर्मों से प्रभावित होती हैं। मतलब वो हमें दुनिया वैसी नहीं दिखाती जैसी वो है, बल्कि वैसी दिखाती हैं जैसी हमारी यादें हैं। एक तरह से एक डिस्टॉर्टेड रियलिटी। वहीं दूसरी तरफ तीसरा नेत्र अंदर की ओर देखता है। उस पर यादों का कोई असर नहीं होता और वो उस चीज को देख सकता है जो भौतिक दुनिया से परे है। वही सच्ची क्लैरिटी, सच्ची स्पष्टता लाता है। और ये बात कितनी खूबसूरती से इस विचार को सामने रखती है कि सच्चा ज्ञान पाने का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि जीवन को देखने का एक नया नजरिया खोलना है। और यही तो तीसरे नेत्र की असली शक्ति है। अब अगर हम तीसरे नेत्र की विनाशकारी शक्ति की बात करें तो उसका मुख्य निशाना एक ही है, हमारा अहंकार। अहंकार, जिसे संस्कृत में अहंकार कहते हैं, वो एक झूठी पहचान है। ये हमें हमारी असली आत्मा से जुड़ने नहीं देता। ये हमें दुनिया की चीजों और अपनी पहचान से बांध कर रखता है। शिव हमें इसी अहंकार को खत्म करने का रास्ता दिखाते हैं। देखिए, उनका तीसरा नेत्र हमारे भ्रम को जलाता है। उनका जो तांडव नृत्य है वो पुरानी चीजों को नष्ट करता है ताकि कुछ नया बन सके। और उनका वैराग्य हमें सिखाता है कि उन चीजों को छोड़ दो जिनकी अब जरूरत नहीं है। ये एक तरह से आध्यात्मिक बदलाव की पूरी प्रक्रिया है। अब ये जो गहरे विचार हैं ना, ये हमें असल जिंदगी में भी देखने को मिलते हैं, हिंदुओं के माथे पर लगे निशानों के रूप में। ये प्रतीक बड़े दिलचस्प हैं। जो शैव होते हैं वो विभूति लगाते हैं, यानी पवित्र राख की 3 लकीरें। ये पवित्रता का प्रतीक है और ये भी दिखाता है कि आत्मा के 3 बंधन, आणव, कर्म और माया, जल चुके हैं
और दूसरी तरफ है बिंदी, जो बाहों के बीच लगाई जाती है। वो सीधे सीधे तीसरे नेत्र को दिखाती है, जो हमें याद दिलाती है कि हमें भौतिक दुनिया से परे भी देखना है। तो आखिर में ये निशान सिर्फ कोई सजावट नहीं है, ये हमें रोज याद दिलाते हैं कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को जगाए रखना है, अपनी अंदर की नज़र का इस्तेमाल करना है। तो तीसरा नेत्र सिर्फ एक पौराणिक कहानी या कोई सांस्कृतिक निशान नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ये अपने अंदर के अज्ञान और अपनी अटैचमेंट्स को जलाने की शक्ति का प्रतीक है, ताकि हम अपने अंदर स्पष्टता, ज्ञान और सही विकास के लिए जगह बना सकें। मतलब विनाश के जरिए ही एक नया सृजन। तो अब ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। अगर किसी के पास अपनी धारणा को शुद्ध करने और चीज़ों को पूरी स्पष्टता से देखने की शक्ति हो, तो वो किन भ्रमों से परे देखना चाहेगा, किन वहमों को जलाकर राख कर देना चाहेगा,